बहुत अहम मामला है। एंकर फिजा खान साहिबा, उन्होंने शदीद गुस्से में क्यों? तो क्या हुई? जो सुनो न्यूज में हुआ है वो बताया है। इतना गुस्सा कि उन्होंने ये कह दिया कि दफ्तरों में बैठे लोग अपने घर की औरतों के अलावा सबको प्रोस्टिट्यूट समझते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तोबा तोबा तोबा। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 आ रहा है और अपनी खवातीन को बराबरी के मौके दे रहा है। मैंने अभी इनसे बात करने की कोशिश की, मुझे ये अंदाजा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अभी बात करने के काबिल नहीं है, तो मेरी इनसे डिटेल में बात नहीं हो सकी। इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिन्होंने हर मैदान में तो नहीं लेकिन कुछ मैदानों में औरत को मर्द के बराबर हकूक दिए या उससे भी ऊपर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ, एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों, फिज़ा खान को तो लगभग सबको जानते हैं जो भी पाकिस्तानी मीडिया देख रहे हैं, और आप लोगों को भी अच्छे से पता होगा। लेकिन जहां तक बात है फिज़ा खान के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो खुल करके सामने नहीं आए, क्योंकि फिज़ा खान ना अभी किसी से बात की है ना बताई है। लेकिन भाई मामला सीरियस वाला है। आप समझ सकते हैं कि जिस तरीके का लैंग्वेज यूज़ किया गया है फिज़ा खान की तरफ से और जो बातें बोली गई है, इसका मतलब आप जो सही सोच रहे हैं, जो सोच रहे हैं वही हुआ है। अब इसको लेकर के अब आगे आने वाला कल का परसों का शो में दिखेगी नहीं दिखेगी वो तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। लेकिन दूसरा टॉपिक ये भी है कि भाई पाकिस्तान में औरतें अब नंबर 1 पहुंच गई है मर्दों को पीछे छोड़ते हुए, क्योंकि भाई ट्रेन के ऊपर सफ़र करने में अब औरतों का भी किरदार उतना ही है जितना मर्द सफ़र करते थे ट्रेन के ऊपर चढ़ करके, ट्रेन के छत के ऊपर चढ़ करके। तो चलिए देर न करते सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। हुआ ये कि फिजा खान साहिबा बोल पे बड़ा मशहूर शो कर रही थी, फिर ये सुनो न्यूज़ से वाबस्ता हो गई। इन्होंने एग्जैक्टली ट्वीट किया, जो वर्ड्स हैं इनके ट्वीट के, वो ट्वीट है, घटिया गलीज मर्द ऑफिस के कमरों में बुला के बकवास करते हैं, जब कोई ना सुने तो तरह तरह से जहनी अजियत देते हैं। ये अपने घर की औरतों के अलावा सबको प्रोस्टिट्यूट्स समझते हैं। इन बेगैरतों की ऐसी की तैसी, दैट्स द स्पिरिट, ये होना चाहिए। इन बेगैरतों की ऐसी की तैसी। मरियम नवाज शरीफ, मेजॉरिटी ऑफ द विमेन आर फेसिंग दिस एट वर्क प्लेसेस। ये फिजा साहिबा ने लिखा और लिखकर बताया मरियम नवाज शरीफ को कि ये हो रहा है। हमारे यहाँ ये चैनल्स में, बड़े बड़े चैनल्स में हो रहा है। बड़े बड़े ऑफिसर्स, मालिकान, फिर उसके बाद छोटे मोटे ऑफिसर्स, हर जगह ये हरकतें हो रही हैं। एक चैनल में तो घटियापन की इंतहा ऐसे हुई थी कि वहाँ फीमेल एंकर्स ने आवाज़ उठाई, मालिकान की जानिब से जो कुछ किया जा रहा था, वहाँ तो एक एंकर ऐसे निकले, और बहुत बड़ा नाम, कि उन्होंने ये कह दिया कि ये जो फीमेल एंकर हैं इसलिए बोल रही हैं कि ये जो शो चाह रही थी कि चैनल इनको दे, वो चैनल नहीं दे रहा था, इनमें इतनी काबिलियत नहीं थी, चैनल ने इनको निकाल दिया, और ये अब चैनल के मालिक पे इल्ज़ाम लगा रही हैं। वो चैनल का मालिक बदनाम तरीन आदमी है। तो ये हमारे यहाँ मीडिया पे सब कुछ हुआ है और हो रहा है। आपको पता है कि पाकिस्तान कुछ चीज़ों में तो नंबर 1 है। खवातीन को पूरी दुनिया के अंदर बराबरी के हकूक नहीं मिलते और खवातीन कोशां रहती हैं कि बराबरी के हकूक मिले। मसलन अमेरिका के अंदर आज का भी अगर आप डाटा उठाएं तो जो मर्दों और ख़वातीन का तनासब है नौकरियों के अंदर, मैं आला तरीन नौकरियों की बात कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट सेक्टर्स के ऊपर टॉप पोजीशंस के ऊपर पहुँचने का, उसमें आपको ख़वातीन का बहुत ज़्यादा इस्तेहसाल होता हुआ नज़र आता है। ख़वातीन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नज़र आती है। इसी के साथ साथ अगर आप मर्दों और औरतों की तनख्वाह को कंपेयर करें, वैसा ही काम अगर एक मर्द करे और वैसा ही काम एक औरत करे, तो अमेरिका के अंदर अमूमी तौर पर सोचा जाता है कि 20 से 21% मर्दों को ज़्यादा पैसे पे होते हैं उसी तरह की जॉब पोजीशन के लिए, और औरतों को कम। मतलब कि उतना ही और वैसा ही काम और उतनी ही कैपेबिलिटी के साथ जब एक औरत करती है, तो अमेरिका के अंदर जो रिसर्च है वो ये दिखाती है कि पे डिफरेंस जो है दोनों का, जो उनको पे किया जाता है उसमें 21% के करीब फ़र्क है। इसी तरह ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर औरतें जो हैं वो अपने इस्तेहसाल के ख़िलाफ़ लड़ती हैं और बराबरी के हकूक़ मांगती हैं। लेकिन पाकिस्तान शायद दुनिया का पहला मुल्क है जिन्होंने हर मैदान में तो नहीं लेकिन कुछ मैदानों में औरत को मर्द के बराबर हकूक़ दिए या उससे भी ऊपर। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम नंबर 1 आने वाले हैं, वो आपके सामने रखते हैं। अंदरूने सिंध लाड़काना दादू, इसके दरमियान ये ट्रेन चलती है। बेहतरीन सफरी सहूलत ना होने की वजह से खवातीन भी रेलगाड़ी की छत पर सफ़र करने में से मजबूर हैं।
खवातीन भी रेलगाड़ी की छत पर सफर करने पर मजबूर हैं। इस सूबे में 2008 से बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी की हुकूमत है। वो मुल्क जहां खवातीन को बाइज्जत सवारी मुयसर ना हो, वहां की हुक्मरान खातून जो है वो 11 से 13 अरब का जहाज खरीद कर कहती हैं कि चलें कोई बात नहीं, अगर बताया नहीं तो अब पता लग गया आप लोगों को कि मैंने खरीद दिया। तो कम से कम आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नंबर 1 आ रहा है और अपनी खवातीन को बराबरी के मौके दे रहा है कि अगर मर्द जो है वो ट्रेन की छत पर बैठकर सफर कर रहे हैं तो औरतों को भी बराबरी के पूरे हकूक यहां पर दिए जा रहे हैं। सुनो न्यूज में 2 लोग हैं, 2 से 3 लोग जो रिटायर्ड हैं और अब यहां काम कर रहे हैं। रिटायर्ड हैं और अब यहां काम कर रहे हैं। उनमें से एक रिटायर्ड साहब जो हैं वो एक सरकारी हुकूमत, एक सरकारी ओहदे पर थे, एक सियासी हुकूमत में, और अब वो यहां काम कर रहे हैं। उससे पहले वो एक बड़े ओहदे पर भी थे। वो हुए या एक आध जो ऐसे साहब जो कहीं रिटायर्ड नहीं थे, मीडिया के ही थे, वो हुए। इन लोगों के बारे में ये खबर आ रही है कि इनमें से कोई ये हरकतें करता है फीमेल्स के साथ। मैं फिजा के साथ दुनिया न्यूज़ में काम कर चुका हूँ, चैनल 24 में काम कर चुका हूँ। मैंने अभी इनसे बात करने की कोशिश की। मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, अभी बात करने के काबिल नहीं है, तो मेरी इनसे डिटेल में बात नहीं हो सकी। इन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। शिफा यूसुफजई साहिबा ने, बतूल राजपूत साहिबा ने, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने इनसे इज़हार यकजहती किया है, इकरा हारिस साहिबा ने। तो ये घटियापन तो हो रहा है और टिका के हो रहा है, और इसको रोकने की ज़रूरत है, बिल्कुल है। मीडिया में, बड़े बड़े चैनल्स में एमडी, COO, CEO, उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें ये जो हैं ये तमाम काम करती हैं और इत्मीनान के साथ करती हैं। कई दफ़ा इनको रेजिस्टेंस का सामना नहीं होता, और कई दफ़ा होता है। जब होता है तो ये और ज़्यादा घटियापन पे उतर आते हैं, लोगों की नौकरियां खा जाते हैं, उनको मज़ीद तंग करते हैं। ये होता है और सुनो न्यूज़ का मामला है। ऐसे चैनल को तो एक बॉयकॉट होना चाहिए। और मालिकान कौन है? साद नज़ीर साहब, जिनकी मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ तस्वीरें आ रही थी, चौधरी नईम एजाज साहब जो MPA हैं, वो इस चैनल के मालिकान में शामिल हैं। तो अब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए भी इम्तिहान है कि नून लीग का MPA वो चैनल के मालिकान में शामिल है, और नवाज शरीफ का करीबी आदमी वो चैनल के मालिकान में शामिल, और चैनल में ये हो रहा है। दोस्तों, फ़िज़ा खान का मशहूर डायलॉग एक ही था कि मैं हूँ फ़िज़ा खान और मैं हूँ पाकिस्तान। तो फ़िज़ा खान अपने आप को पूरा पाकिस्तान सोच करके रखी हुई थी। तो पूरे पाकिस्तान में क्या क्या होता है वो तो आप सबको पता होगा। हम मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का, लेकिन जिस तरीके का वो लैंग्वेज भारत के लिए यूज़ करती थी, जिस तरीके का लैंग्वेज वो अपने मतलब हम लोग का प्राइम मिनिस्टर के लिए यूज़ करती थी, तो फिर भाई बनता है। पाकिस्तानी जो भी हो, जैसे भी हो भाई, इंसानियत पूरी दुनिया के लिए इंसानियत हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए इंसानियत मेरे अंदर तो नहीं है। बाकी भाई पूरी दुनिया के लिए है, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों को जैसा ट्रीट होना चाहिए वैसा अपने से जितना बन सकता है करेंगे, जितना एक्सपोज हो सकता है करेंगे। लेकिन हाँ, ये खुद पाकिस्तानी मीडिया का दावा है, बाकी कोई झूठा खबर नहीं है। फ़िज़ा खान ट्वीट भी करके अपना बाकी पूरे बयान बताई है, और बाकी अभी खबरें और भी सामने आएंगी जैसे जैसे ये बातचीत होगा लोगों से, क्योंकि अभी बातचीत करने के मूड में है नहीं और ना ही किसी से बातचीत हुआ है। आपके रखा इस वीडियो पे अपने कमेंट्स पर जरूर दें, और अभी तक वीडियो को बनाए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और अपनी कमेंट्स में जरूर से दीजिए। मिलने के अगले नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए जय भारत।